और HSSC चेयरमैन से मिलने के लिए हरियाणा पुलिस भर्ती रिगार्डिंग, चाहे वो सब इंस्पेक्टर और एक फीमेल कांस्टेबल के रिगार्डिंग, जो अपने जो क्वेश्चन थे, पॉइंट थे हमें रखे, लेकिन हमें बड़ी निराशा लगी। निराशा, एक तो चेयरमैन साहब का जो बोलने का वे था वो बड़ा एटीट्यूड वाला था, घमंड वाला था, न तो आराम जिस हिसाब से उनके पद पर देखते हुए बोलना चाहिए उस हिसाब से न तो हमें रिस्पॉन्स मिला। और ये चीज़ें हमने सारे आपके पॉइंट रखे थे वो सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ गए थे लड़कियाँ, बताओ बताओ अपने सारे पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमने जो सर को एप्लीकेशन दी, सर ने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा, हमसे एकदम से जैसे एटीट्यूड में बोलते हैं। सर ने ये बोला पहले तो आप ये बताइए आप बात किस बारे में कर रहे हैं। एप्लीकेशन देने के बाद हमने कहा सर ये फीमेल कांस्टेबल के बारे में। सर कहते हैं नहीं SI का लिखा है, आप रीचेक करें। मतलब सर ने हमारी चीज़ को इतना लाइटली लिया कि उस चीज़ को, उस एप्लीकेशन को भी ध्यान से नहीं पढ़ा। तो हमने सर को दोबारा नोटिस में डाला कि सर यहाँ पे ये सब मेंशन है। सर ने पूछा कि फिर आप ये बताएं कि अब आपको प्रॉब्लम क्या है। हमने कहा सर हमें कट ऑफ बताइए कि कट ऑफ क्या है, की गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी गई है। तो सर बोलते कि ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता, चाहे वो आप SSC ले लो, चाहे CPO ले लो, चाहे HPSC ले लो, कि कहीं पर कट ऑफ मेंशन नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं होता, कट ऑफ बताई जाती है जिससे बच्चे को पता चलता है कि कितने वाला सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद हमने सर को बोला नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो सर बोलते नॉर्मलाइजेशन ऐसा है, हमने इसलिए किया, एक शिफ्ट में टफ था, एक में आसान था, ये हमने आपकी भलाई के लिए किया, लेकिन ये भलाई के लिए नहीं था। अगर भलाई के लिए चीज़ें होती तो वो क्लियर होती, कट ऑफ के साथ होती। भलाई के लिए होता तो एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर कंडक्ट कराते ना, वो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे। और जब एडवर्टाइजमेंट निकली थी उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि हम नॉर्मलाइज करेंगे उसके बाद आपके मार्क्स ऐड होंगे। और हाँ, मेरे को लग रहा है कि शायद चेयरमैन सर इस बात से अवेयर नहीं थे कि कट ऑफ कितनी गई है। जैसे ही हमने बोला कि गुड़िया के 66 मार्क्स बने हैं तो सर ने एकदम से रिस्पॉन्स दिया कि वो अवेयर नहीं है इस बात से कि कम वाले का सिलेक्शन हुआ है या ज़्यादा वाले रह गए हैं। सर ने इस चीज़ का ढंग से रिस्पांस नहीं दिया। मतलब उन्होंने हमें ये नहीं बताया इतने वाला बच्चा गया। हमने कहा सर हमसे कम वाला गया, मेरे इतने मार्क्स। सर ने पूछा कि आपके कितने मार्क्स, मैंने बताया मेरे 66 है, मेरे साथ जो गई है उनके 68 है। तो सर के एक्सप्रेशन देख के हमें ऐसा लगा कि जैसे सर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि मतलब इतने वाला बच्चा बाहर है और इससे कम वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बाकी हमारी एप्लीकेशन पे कार्रवाई कब तक देखते हैं ये नहीं पता। अच्छा। और जब मेल के और इनके कट ऑफ के बारे में बात की तो साथ में मेरे ये गुड़िया भी थी और कट ऑफ के लेकर सर ने कहा, इस गुड़िया ने पूछा कि कट ऑफ को तो मेंशन करनी चाहिए। तो सर ने कहा कि कोई कट ऑफ मेंशन नहीं होती, किसी एग्जाम में कट ऑफ मेंशन नहीं होती। क्यों कट ऑफ मेंशन नहीं होती? SSC में देख लो आप, CGL से लेके MTS तक के पेपर में कट ऑफ मेंशन होती है। CPO में देख लो आप, CPO में पहले कट ऑफ जारी होती है प्री की, फिर फिजिकल होता है, फिर मेंस की कट ऑफ जारी होती है। अब HPSC में आपका पहला पेपर का रिजल्ट आया, उसमें कट ऑफ जारी कर रखी थी, तो कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ जारी करेंगे? और सबसे बड़े, देखो मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारा ना कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, अब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेल SI का री एग्जाम होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोगों की वजह से ही नहीं होगा, उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है? और जितनी भी क्वेरी हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्लियर है इस बात को, जैसे हो वैसे। अब हाँ भाई, कौन मिला था? अपने किसी को पॉइंट रखने हैं भाई? नमस्कार दोस्तों, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा भाई, सभी को साथ में आना पड़ेगा। बिना साथ आए ये काम नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी तरफ से तो फिलहाल इनकारी है भाई, इसमें कुछ नया चेंज नहीं होगा। जैसे भी है इस प्रकार ही होगी भर्ती, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ सभी से भाई, अगर चाहते हो अगर पेपर दोबारा से हो SI का मेल, तो इसके लिए आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा, थोड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा, जब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। नहीं तो उसके सिवा हमें कामयाबी मिल ही नहीं सकती है। घर बैठने से कामयाबी नहीं मिलेगी, ना मोबाइल पे कमेंट करने से मिलेगी। आना पड़ेगा, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे। जब इकट्ठा होंगे, भीड़ होगी, आज हम यहाँ पर सारे 50 से 40 आदमी हैं, किसकी बात सुने? किसी की भी बात नहीं सुनी गई है। बिना यूनिटी के हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मैं तो सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि दोबारा हो, सबके लिए फेयर हो, तो प्लीज़ यहाँ आइए, जब आगे आप सिलेक्शन होगा। नहीं तो ये मत ना सोचे, जो कोई सोच रहा है कि मेरे 75 नंबर है या 80 पे हूँ तो मैं नौकरी लग जाऊँगा,
पॉसिबल नहीं है भाई। जिस प्रकार का भी संस्था ये चला रही है, जैसा कार्य कर रही है, तो मेरा तो निवेदन और प्रार्थना है भाइयों कि आओ और साथ में एक बार दोबारा फिर आंदोलन करें, कुछ हाँ इकट्ठे होंगे जब भी काम चलेगा। धन्यवाद। देखिए भाई, आप लोगों का इशू था, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या है कि हम ये सोचते हैं कि वो चले जाएंगे और वो उन चीज़ों को ठीक कर देंगे, तो ये चीज़ें नहीं होने। इसका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो बस एक बात है सिर्फ ये इसका एक ये भाई, अभी अब हम कोर्ट में ही लड़ सकते हैं, कोर्ट से ये हमारे लिए फेयर हो सकता है और कहीं से कुछ नहीं हो सकता है, तो भाई कोर्ट के लिए खड़े हो जाओ बस। नहीं, ये तो आप देखिए, मैं बताऊँ आपको, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आपके हाथ में है भाई। ये बताओ, हरियाणा में इतने बड़े बड़े टीचर हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो टीचर हैं, क्या भाई एक भी अगर सारे के सारे टीचर आपका साथ दें और ग्राउंड पर लेवल पर आके आपके पास आए, तो यहाँ पर ये 30-35 बच्चे नहीं होने थे, आज ये 2000 बच्चे होने थे। और ये 2000 बच्चे होते न 50 से मानने पर मजबूर होती है आपकी कंडीशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन सभी को अपना बैच बेचने के अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है, बस, ठीक है। और आप लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है ये, तो ऐसे ही रोते रहो। जैसे सर यूट्यूब पे आगे करंट अफेयर की बात करते हैं ना, करंट मुद्दे की बात करें, जैसे मैं ये देखता हूँ यूट्यूब पे सभी कहते हैं भाई यहाँ करंट अफेयर पढ़िए हरियाणा के बारे में, जो करंट में मुद्दा चला हुआ है, ये इतना बड़ा घपला होया जा रहा है ये पेपरों को लेके, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अब ये यूट्यूबर हैं हमारे साथ में आ रहे हैं, हमारे लिए पढ़ाई करा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैं भी इनसे अपील करूँगा ये भी साथ में आगे आए हैं एक बारी। नहीं, यूट्यूब पर अगर सभी के सभी एक साथ आते न, तो इन बच्चों की सारों की समस्या वो सोल्व आउट हो जाती। लेकिन ये चीज़ों का भी मैं सॉल्यूशन आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।